हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सी टेट का प्रैक्टिस सेट। ये सी टेट का प्रैक्टिस सेट प्रश्न पत्र फर्स्ट है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए है ये। और ये प्रैक्टिस सेट 4 है, ठीक है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4 है। ये आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है जहाँ पे य, व, र, ल, ठीक है। जहाँ पर भी ये शब्द बीच में आ जाए तो वहाँ यण संधि होती है, ठीक है। और यहाँ पे इत्यादि, यहाँ पे यह आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये यण संधि हो गई। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में किस शब्द का अर्थ कमल होता है? किस शब्द का अर्थ कमल होता है? उपल, नीरज, जलद या उत्पल? ये होता है उत्पल, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया, उत्पल। निम्नांकित वाक्य में रिक्त स्थान को भरने के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। अब ये देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद एक सफल डैश थे, क्या थे? गीतकार थे, नाटककार थे, कवि थे या उपन्यासकार थे? ठीक है, ये एक उपन्यासकार थे। मुंशी प्रेमचंद एक सफल उपन्यासकार थे, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं 34वां क्वेश्चन। निम्नांकित शब्दों में से आवर्त शब्द का सही अर्थ क्या है? आवर्त शब्द का सही अर्थ क्या है? गोल है, चांदनी है, ढक्कन है, भंवर है। ये है भंवर है, ठीक है, भंवर है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान बताइए। कौन सा है? इनका जन्म स्थान बताना है। अल्मोड़ा है, प्रयाग है, बागेश्वर है या कौसानी है? यह है कौसानी, ठीक है। इसका आंसर 2 हो गया, कौसानी। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे देखना है शुद्ध शब्द क्या है इसमें। यह है कलेश, ठीक है, ये कलेश, ये शुद्ध है। चलिए, अपेक्षा का विलोम बताइए। अपेक्षा का विलोम बताइए। अपेक्षा का उपेक्षा हो गया, ठीक है। 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, ये देखते हैं, कौन सा शब्द अंबर का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द अंबर का पर्यायवाची है? ये देखते हैं। अवनी, अवनी माने क्या होता है? अवनी माने धरती होता है। बादल, बादल माने बादल होता है। मेघ, मेघ माने वर्षा होता है। और आकाश माने अंबर होता है। तो इसका एक आंसर ठीक हो गया, ठीक है। चलिए, अभी कौन सा शब्द मित्र का पर्याय नहीं है? कौन सा शब्द मित्र का पर्याय नहीं है? सखा माने भी मित्र होता है, मीत माने भी मित्र होता है, सुहृद माने भी मित्र होता है, ठीक है। और अली माने क्या होता है? भावरा होता है। अली माने भावरा होता है। तो इसका ए आंसर ठीक हो गया, इसमें नहीं पूछा है, ठीक है। चलिए, अब ये देखिए, अनुपस्थित शब्द कौन सा उपसर्ग है? इसमें अनुपस्थित में कौन सा उपसर्ग आ जाता है? इसमें आ जाएगा अनु, यानी कि ए, न और इसमें हलन, ठीक है, अनु, ठीक है। 3 आंसर ठीक हो गया इसका। निम्नलिखित में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? क्या होगा? देखिए, व्यर्थ समय मत गवाओ, ये डैश पछताना पड़ेगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? व्यर्थ समय मत गवाओ अन्यथा पछताना पड़ेगा, ठीक है। इसका क्या हो गया? अन्यथा। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नांकित वाक्य के लिए समुचित शब्द क्या होगा? देखिए, व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की
जानकारी हो क्या है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वैज्ञानिक कहेंगे, ज्योतिषी कहेंगे, अनुसंधानता कहेंगे, या भूग भरवेता कहेंगे। ये कहेंगे भूग भरवेता। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। नर की अरु नल नीर की, नर की अरु नल नीर की, गति एकी करी जोए, जे तो नीचो हेव चले, ते तो ऊंचो होए। ठीक है, उक्त दोहे के रचनाकार कौन हैं? ये है बिहारी। ठीक है, इस दोहे के रचनाकार बिहारी हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। सहृदय, सहृदय लोग बुरा नहीं सोचते, सहृदय लोग बुरा नहीं सोचते। उपयुक्त शब्द में रेखांकित शब्द सहृदय के समानार्थी वाक्य का चयन कीजिए। अब ये देखते हैं। अच्छे हृदय के लोग बुरा नहीं सोचते, विशाल हृदय के लोग बुरा नहीं सोचते, कमज़ोर लोग बुरा नहीं सोचते, या दयालु लोग बुरा नहीं सोचते। इसमें आ जाएगा दयालु लोग बुरा नहीं सोचते। ठीक है, अब ये देखिए, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे सारे पूरे ऑप्शन। चलिए अब ये देखते हैं क्या पूछ रहा है। विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें बताना है, विराम चिन्ह के बताना है इसमें। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। अब इसमें देखना है कौन सा विराम चिन्ह, ये वाला चिन्ह भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? ये इसका ऑप्शन 3 ठीक हो गया। चलिए अब ये देखते हैं। किए हुए उपकार का फल न मानने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? कृतघ्न। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन ठीक हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथास्थान क्या है? क्या है? ये है अव्यय है। ठीक है, चलिए अब देखो। मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पद पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद पर जावे वीर अनेक। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? इसमें बताना है। ये है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, अब देखते हैं। भारत भारती की रचना किसने की? भारत भारती की रचना किसने की? किसने की थी? ये की थी रामधारी दिनकर ने की थी, श्याम नारायण पांडे ने की थी, मैथिली शरण गुप्त ने की थी, या जयशंकर प्रसाद ने की थी? ये की थी मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। अब ये देखते हैं नेक्स्ट। मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें करने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? क्या होगा? यानी कि मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें करने वाला क्या होगा? यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ये बताना है। ये कवि का कवित्री हो जाएगा। ठीक है, कवित्री हो जाएगा इसका, कवि का कवित्री हो जाएगा। चलिए, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र, यानी कि राजपुत्र में हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्नांकित में विदेशी भाषा का शब्द छाटिए। इसमें विदेशी भाषा का शब्द क्या है? परिभाषा है,
असीमित है, उलूक है या अपील? ये है अपील है, ये उर्दू फारसी भाषा का शब्द है। चलिए, नर और नल नीर की गति एक सी है, क्यों? इसमें बताना है क्यों। नर और नल नीर की गति एक सी है, दोनों ही ऊपर उठकर झुकते हैं, या दोनों की प्रकृति शीतल होती है, दोनों की प्रकृति कल्याणकारी होती है, दोनों का स्वभाव कोमल होता है। इसमें क्या है? दोनों ही ऊपर उठकर झुकते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। निम्नांकित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें देखना है। विकास, प्रशंसा, दुष्कर, ये सब सही हैं। क्या अशुद्ध क्या है? यह है शुश्रा। ठीक है, शुषा। चलिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये रागनी अपने आप चली गई, रागनी खुद से चली गई, रागनी अपने से ही चली गई, रागनी आपके आप चली गई। तो क्या आ जाएगा इसमें? रागनी अपने आप चली गई। ठीक है, चलिए, ये गद्यांश है। निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर अधोलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, यानी कि 57 से लेके 60 तक के हैं। ये है, अब ये देखें, ये एक पैराग्राफ है, ये पढ़ रखा है मैंने। अब इसके ऐसे मैं आंसर बता देती हूँ। चलिए, मानस विष देने का अभिप्राय क्या है? मानस विष देने का अभिप्राय क्या है? ये है अपराधी व्यवहार, अपराधी बनाना। ठीक है, अपराधी बनाना। सवेरिणी का अर्थ क्या अर्थ है? इसका है व्यभिचारिणी। ठीक है, इसका अर्थ हो गया व्यभिचारिणी। चलिए, उपयुक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है? किसके कर्तव्य को माना गया है? ये माना गया है अध्यापक के कर्तव्य को माना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका होता है? ये सबसे संस्कारवान बनाने का दायित्व जो होता है माता पिता का होता है। ये संस्कारवान बनाते हैं, ठीक है, अपने बच्चे को। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ज़रा भी पसंद आए, अगर ये क्वेश्चन आपको लगे कि आपके लिए ज़रा भी लाभदायक हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।